अपने बेटे के पास जाते हैं, बेटे को लेते हैं, लेने के बाद चले जाते हैं। फिलिस्तीन से मीना की वादी 2,500-2,000 तकरीबन की दूरी है। आप बताइए कि एक बाप अपने बेटे को लेकर साथ में छोड़ लेकर चल रहे हैं। आप बताओ मुसलमान क्या कोई बकरा लौटने जा रहा था, कोई नुमान करने के लिए जा रहा था, क्या कोई गाय करने के लिए जा रहा था? नहीं मुसलमानों, अपने बेटे को जमा करने जा रहा था। बताइए 2,500 मील के सफर की दूरी तय कर रहे हैं। एक बाप क्या सोच रहा होगा? एक बाप की दिल में क्या मैं अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा हूँ, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है, मैं अपने रब के हुक्म की नाफरमानी कैसे कर सकता हूँ? ये सोचता हुआ चले, शैतान को वो सोचता है ये कैसा है, ये कैसा रब है? एक तो औलाद को ही 90 साल के बाद औलाद जी अता किया, तो वो भी उसको कुर्बानी मांग रही है उसकी। हाजरा के पास यह क्या है? शैतान इंसानी शक्ल में पहुंच जाता है। हाजरा, तुम जानते हो तुम्हारे लाडले को जो हजरत इब्राहिम तुम्हारे शौहर लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं? करे खेलने के लेके जा रहे हैं, मेले में लेके जा रहे हैं अपने बेटे को। तो तुम्हारा दिमाग पागल है क्या? कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है क्या? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। शैतान का तो दिमाग वही था ना, कहते ये तुम्हारे शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, ये तुम्हारे रब का हुक्म है। तो हजरत हाजरा बोल पड़ती है, जब मेरे रब का हुक्म है तो उसमें मुझे क्या गमगीन की बात है? जब रब का यही हुक्म है कि मेरा बेटा अपने रब के बारगाह में कबूल हो जाए, तो मुझे भी मंजूर है कि वो अपने रब के बारगाह में कुर्बान हो जाए। वहां नाकाम मिली तो आए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पूछा डाला, ए बच्चे तुम्हें पता है तुम्हारा बाप तुम्हें कहाँ लेके जा रहा है? हाँ मेरा बाप मुझे खेलने के लेके ले जा रहा है, मैंने न घुमाने के लेके जा रहा है, तुम्हें कुर्बान करने के लिए तुम्हें जबरदस्त किया जाएगा। तुम्हारा दिमाग बखला गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वागड़ा मुंडो बोलो बाप अपने बेटे को कुर्बान करे, वहाँ पे शैतान वही कर रहा है बेटा क्या कि ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। क्या तुम्हारी माँ की तरफ से कोई ये नहीं है, दबाव नहीं है, ये तुम्हारे रब का हुक्म है। जब शैतान ने ये बात बोला कि तुम्हारे रब का हुक्म है, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वही जवाब दिया जो हजरत हाजरा ने दिया। जब इसमें मेरा रब हमसे खुश हो जाए तो इसमें कुर्बानी की क्या, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सोचने में डाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कब करना के शैतानों को भगाया। हाजी लोग आज पत्थर मारते हैं, जो गिनते हैं मीना की वादी में, वहाँ जो गिनते के बाद पत्थर तो बड़े और छोटे और तीनों शैतानों को भी मारते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी निशानी को, इसी अमल को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना पसंद किया कि आज सभी हाजिर हज करने के लिए जाते हैं। जब तक वो हाजिर शैतानों को पत्थर नहीं मारे तब तक उसका हाथ से बोले। मुसलमानों, अब बात आई कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से पूछा, ए बेटा मैंने देखा है तो मैं तुम्हें जरूरत इसमें तुम्हारी क्या राय है? हजरत इस्माइल कहते हैं देखिए जैसे बाप होता है ना वैसे औलाद होता है। कहते हैं ना जैसे बुनियाद होती है होता है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे लाडले से पूछते हैं हजरत इस्माइल से, बेटा मैं तुम्हें ज़िबा करने के लिए जा रहा हूं, रब का हुक्म है, मैंने ख्वाब देखा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, मेरे अब्बा जान आपने तो तूने देखा, इसमें मेरी क्या कसूर है? अल्लाह तबारक व तआला ने आपके रब ने आपको जो हुक्म दिया है, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने देखा, ख्वाब दिखाया, आपके रब ने दिखाया, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुसलमानों कुर्बान जाओ। एक जो आयत पढ़ रहा हूँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो जवाब दिया, या अबा इफ़अल, या अबा इफ़अल। अगर उलमाए किराम मौजूद हैं, या अबा इफ़अल तर्जुमा की तरफ गौर करेंगे तो डायरेक्ट कहेंगे कि अब्बा जान अपने रब के हुक्म को बजा लाए। लेकिन यहाँ जो कुर्बान ए अब्बा जान, आपके रब ने जो आपको ख्वाब दिखाया है, आपके रब ने आपको जो कुर्बान मुझे ज़बह करने का हुक्म दिया है, आप मुझे ज़बह कर दे, कहीं देर ना हो जाए और मेरे रब की रज़ामंदी में, मेरे रब के हुक्म में कहीं ताख़ीर ना हो जाए, इससे पहले कि आप मुझे ज़बह कर दे। एक बेटे का जवाब आता है। फिर अपने बाप से कहते, एक बेटा फरियाद करता है, मेरे अब्बा जान ज़बह करने से पहले मेरे हाथ और पैर को बांध दो। इसलिए नहीं बांधना कि मैं जब आप मुझे ज़बह करेंगे तो मेरे हाथ पैर बिखरेगा, ये वक्त बिगड़ जाएगा, मैं तड़पूंगा, इसलिए हाथ से नहीं बांधना। यहाँ अखलाक दिखा रहा है। एक बेटे को जो भी आज सब कोई ना कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का बाप है, इस चीज को मैसेज लेके जाना चाहिए कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाप को कह रहे हैं, कहीं मुझसे बेअदबी ना हो जाए, मेरा पैर अगर खुला रह जाएगा, मेरे हाथ खुले रह जाएंगे, हो सकता है कि आप मुझे ज़बह करें और ज़बह करते वक्त मेरे हाथ आपके जिस्म मुबारक पर पड़े और लग जाए और बात तो तौहीद हो जाए, ये मुझसे दोबारा नहीं होगा, इसलिए मेरे हाथ और पैर वहाँ भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कितना है, जबकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए जब बात किया गया, हाँ मेरी माँ है, पीछे तो पता चलेगा कि वो उनको बड़ा दुख बहुत तकलीफ होगी। अपने कुत्ते को उतारते हैं, कहते हैं अब्बा जान ये कुत्ता मेरी माँ को दिखा लेना, जब मेरी याद आए तो देख लिया करेंगे और मुझे ज़बह करने के बाद यही दफन कर देना, क्योंकि यहाँ दफन कर देना अगर उधर लेके जाएंगे आप तो हो सकता है कि मेरे ज़बहशुदा लाश को देखकर मेरी माँ बर्दाश्त ना कर सके, इसलिए मुझे यही दफन। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाते हैं, रब का हुक्म है मुसलमानों, लिटाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पट्टी बांधते हैं। पट्टी बांधने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को सिखा रहे हैं, मेरे बाप, मेरे वालिद मोहतरम, आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लेना ताकि ऐसा ना हो कि जब एक बाप अपने बेटे को देखे और एक जगह